तो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एसिड और बेस के बारे में। तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस को देखते रहते हैं, फील करते रहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं लेमन के बारे में, तो लेमन का जब हम लोग टेस्ट की बात करते हैं तो लेमन का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, नेचर एसिडिक होता है। इसी तरह से हम लोग साबुन की बात करते हैं तो साबुन हम लोग जब बाई चांस साबुन जब मुंह में चला जाए या हम जब साबुन को टेस्ट करते हैं बाय मिस्टेक, तो उसका टेस्ट जो होता है थोड़ा बिटर होता है, कड़वा होता है। और साबुन ऐसे जो होते हैं वो फील में बहुत शॉकी होते हैं, थोड़े से चिकने से होते हैं। तो चलो ये बात करते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं एसिड के बारे में। तो एसिड हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर। कैसे होता है? सॉर। सॉर मतलब खट्टा होता है। तो एसिड हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर। जो सॉर जो होते हैं टेस्ट में वो एसिड्स होते हैं। इसमें लेमन की बात करी। दूसरा एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट, एसिड्स जो होते हैं वो इस ब्लू लिटमस पेपर को, एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर होता है ये, उसको कर देते हैं रेड। उसको कैसा कर देते हैं? रेड मतलब कलर चेंज कर देते हैं लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो जिनको हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए, ऐसे सब्सटेंस में एसिडिक और बेसिक नेचर पता करने के लिए कुछ अलग से डिफरेंट सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जिनको हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर है जो पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है। बट एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? रेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एसिड्स जो होते हैं वो जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर के H प्लस आयन जो होते हैं वो देते हैं। H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस की वजह से इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, एसिड्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो शुरू में बात किया लेमन के बारे में। तो लेमन में एक एसिड होता है, एसिट्रिक एसिड, जो एक प्रकार का नेचुरल एसिड भी है। इसी तरह से टर्मरिक होता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग अगर सिट्रिक एसिड के अलावा भी हम लोग अगर कुछ आर्टिफिशियल एसिड्स के बारे में बात करें तो जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का एक एसिड्स होता है। इसका पीएच जो होता है वो सबसे कम होता है, 0। ये बात याद रखने की है आपको। सेकंड बात करते हैं बेसिस के बारे में। तो बेसिस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिस जो होते हैं, बेस जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग जो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर। कैसे होते हैं? बिटर। टेस्ट जब हम लोग करेंगे इनका तो ये टेस्ट में हमको बिटर लगेंगे, कड़वे लगेंगे। और जब इनको टच करके देखेंगे, जब हम लोग इनको टच करके देखते हैं तो ये टच करने में सोपी फील होते हैं, थोड़े चिकने से फील होते हैं, सोपी फील होते हैं। तो जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होते हैं उनको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अब जिन बेसिस को हम लोग चक्कर पता नहीं कर सकते, ऐसे बेसिस में उनका बेसिक नेचर पता करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। तो जब हम लोग लिटमस इंडिकेटर यूज करते हैं तो ये जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को कर देते हैं ब्लू। ऐसा कर देते हैं ब्लू। रेड को कर देते हैं ब्लू। याद रखिएगा आप, रेड को कर देते हैं ब्लू। तो जो सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, मतलब कलर चेंज कर देते हैं ये, तो उनको बोलेंगे हम लोग बेस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस जो होते हैं, बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व होकर के OH माइनस आयन देते हैं। इनको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। और इन्हीं OH माइनस आयनों की वजह से इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन के, जस्ट इसका अपोजिट, बेस जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। सोल्ट और वाटर हीट भी निकलता है इस वाले प्रोसेस में। तो सोल्ट और वाटर बनाते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। एसिड और बेस होते हैं, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हम लोग आने वाले वीडियोस में जानने वाले इसके बारे में। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको हम लोग, कास्टिक सोडा। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नाम है। इसका अगर पीएच वैल्यू हम देखें तो पीएच इसका 40 होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस होता है ये NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो नेचर में बेसिक होते हैं, इनको बेसिस बोलते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, मुझे जरूर बताइए। और आई होप आपको एसिड और बेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।